हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी लर्न एकेडमी पर स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं? हिंदी वर्णमाला किस लिपि में लिखी जाती है या वर्णमाला की विशेषताएं क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं पता है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम वर्णमाला को पढ़ते हैं। दोस्तों ध्यान से समझना, आपको आसानी से समझ में आएगा। तो दोस्तों, वर्णमाला किसे कहते हैं? एक लाइन याद रखना कि वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे कि वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। आइए इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे अ, आ, ई याद रखेंगे। आ, ई से लेकर के औ तक दोस्तों ये क्या है? एक व्यवस्थित क्रम में है। ऐसे ही आपका क, ख, ग, घ और छ, त्र, ज्ञ। तो ज्ञ तक दोस्तों ये क्या है? आपके एक जो है व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह में है। इसीलिए दोस्तों ये क्या होते हैं? ये होते हैं वर्णमाला। लेकिन एक नोट पॉइंट आप लोग याद रखना जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जैसे अगर इस तरह से लिखा हो ज, च, म, ऐसे ही आपका छ और ह, अगर इस रूप में लिखा हो दोस्तों तो ये वर्णमाला नहीं होता है, क्योंकि ये क्रमबद्ध रूप में नहीं है। तो ये दोस्तों क्या होता है? ये होता है वर्ण समूह। ये आप याद रखेंगे दोस्तों। तो आइए अब यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं कि जो ये हमारी हिंदी वर्णमाला है, ध्यान रखेंगे, जो हमारी हिंदी वर्णमाला है ये दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसको ध्यान रखेंगे, किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो कि यह ब्राह्मी लिपि का क्या है? परिष्कृत रूप है। ध्यान रखेंगे कि ब्राह्मी लिपि का क्या है? परिष्कृत रूप है। जैसे यहाँ पे देखिए, जो ब्राह्मी लिपि है दोस्तों ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। ध्यान रखेंगे, जैसे ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो देवनागरी लिपि है ये भी बाएं से दाएं यहाँ पे लिखी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो कैसे लगी आपको दोस्तों। आइए दोस्तों, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं वर्णमाला की विशेषताएं। ध्यान से आप लोग देखेंगे तो वर्णमाला की विशेषताएं बहुत आराम से समझ पाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों पहला पॉइंट है कि वर्णों का दोस्तों यहाँ पे क्रम निश्चित होता है। ध्यान रखेंगे कि वर्णों का क्रम क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे निश्चित होता है। जैसे यहाँ पे समझते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए अ, आ, ई, उ, न, इस तरह से जो है आपका यहाँ पे औ तक। तो दोस्तों इनका ये क्या है? ये क्रम है और ये निश्चित है। ऐसे ही आपका क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अड़, ऐसे ही आपका ज्ञ तक दोस्तों। तो यहाँ पे ये क्या है कि ये जो वर्ण है वो उनका दोस्तों यहाँ पे क्या है? क्रम निश्चित है दोस्तों। ये आप ध्यान रखेंगे कि इनका क्रम निश्चित होता है। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरी विशेषता दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं कि इसमें जो स्वर होता है और यहाँ पे व्यंजन दोस्तों, यहाँ पे याद रखेंगे कि ये दोनों होते हैं ना। इसमें जो है स्वर और व्यंजन यहाँ पे दोनों होते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे ये क है तो क में दोस्तों स्वर और व्यंजन दोनों है। तो यहाँ पे देखिए क है और फिर यहाँ पे आ है। तो क क्या है? क आपका ये व्यंजन है और आ आपका क्या है? स्वर है। और यहाँ पे देखिए ऐसे ही आपका है खा। तो खा में यहाँ पे देखिए ये खा पे हलंत लगा है तो ये व्यंजन हो गया। और यहाँ पे ये क्या है? आपका आ है यहाँ पे, तो ये है स्वर आपका। तो इस तरह से दोस्तों ध्यान रखेंगे कि इसमें स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं दोस्तों। आइए अगला यहाँ पे तीसरी विशेषता यहाँ पे हम देखते हैं। तीसरी विशेषता है कि व्यंजनों का वर्गीकरण मुख्यतः उच्चारण स्थान। याद रखेंगे ये दोस्तों, याद रखेंगे कि व्यंजनों का वर्गीकरण मुख्यतः उच्चारण स्थान के आधार पर व्यवस्थित है। किसके आधार पे? उच्चारण के आधार पे व्यवस्थित है दोस्तों। तो आइए यहाँ पे समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे है क वर्ग। क्या है? क वर्ग है यहाँ पे। तो क वर्ग में देखिए कितने? 5 वर्ण हैं। कौन से हैं? आपके क, ख, ग, घ, अंग। तो अब ये दोस्तों जो वर्ग है यहाँ पे ना, तो ये ध्यान रखेंगे कि इनका जो है एक उच्चारण स्थान है जिसे हम कहते हैं यहाँ पे कंठ।
तो यही तो यहाँ पे कह रहा है कि व्यंजनों का वर्गीकरण दोस्तों यहाँ पे उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण के स्थान के आधार पर क्या है, ये व्यवस्थित है। तो जो क वर्ग है ये जो है इसका उच्चारण कंठ होता है। ऐसे ही आपका है च वर्ग, च वर्ग का उच्चारण स्थान यहाँ पे तालु होता है। तो इस तरह से ये वर्गों के अनुसार जो है ये क्या है यहाँ पे व्यवस्थित है। दोस्तों इनको ध्यान रखेंगे कि ये जो वर्ग हैं किसके आधार पर, उच्चारण के स्थान के आधार पर ये व्यवस्थित हैं। आइए अगली विशेषता यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि ये जो वर्णमाला है दोस्तों, ध्यान रखेंगे वर्णमाला भाषा के शुद्ध उच्चारण, ध्यान रखेंगे भाषा के शुद्ध उच्चारण और लेखन का आधार है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे निरोग, क्या है, निरोग, लेकिन इसका शुद्ध क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ये होता है निरोग। ऐसे ही आपका महत्व, क्या है, महत्व, तो यहाँ पे देखिए क्या है, महत्व दोस्तों। तो इस तरह से जो है आप समझ सकते हैं। ऐसे यहाँ पे उज्जवल, फिर यहाँ पे उज्जवल, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से जो है दोस्तों यहाँ पे ये शुद्ध है और ये क्या है, ये अशुद्ध है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ये क्या है, अशुद्ध है और ये क्या है, आपके शुद्ध है दोस्तों। तो इस तरह से जो है हम समझ सकते हैं कि वर्णमाला जो भाषा के यहाँ पे शुद्ध उच्चारण और यहाँ पे क्या है, लेखन का आधार है दोस्तों। तो ये है दोस्तों यहाँ पे वर्णमाला की विशेषताएं। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।